आज हम आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जो सीधा रामायण काल से जुड़ी हुई है और यह रामायण काल के अयोध्या, लंका और चित्रकूट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक ही है। कहते हैं कि माता सीता ने श्री राम के त्याग के बाद बाकी का अपना पूरा जीवन यहीं पे बिताया था। यहीं पे माता सीता ने लवकुश को भी जन्म दिया था। माता सीता और भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश का बचपन यहीं पे गुजरा। यहीं पे उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा दीक्षा ली और यहीं पे वो वटवृक्ष मौजूद है जिसमें भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने बांधा था और उसी वटवृक्ष में हनुमान जी को भी बांध दिया था। स्वयं पवन पुत्र हनुमान को क्या बांध पाना किसी के लिए संभव है? इन सारी कथाओं से आज आपका सीधा परिचय कराएंगे और कुछ सवाल उठते हैं, उनका भी साक्ष्यों को देखकर सीधा जवाब देंगे। जैसे क्या कोई वटवृक्ष इतने वर्षों तक भी जीवित रह सकता है? अगर कोई बरगद का पेड़ इतने वर्षों तक जीवित रह सकता है तो कैसे? क्या हनुमान जी बचपन से ही जानते थे कि ये भगवान श्री राम के पुत्र हैं? और श्री लक्ष्मण ने यही स्थान क्यों चुना माता सीता को छोड़ने के लिए? क्या बताते हैं यहाँ पे मौजूद साक्ष्य और क्या है उसके पीछे की कथा, जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए अब आपको ले चलते हैं त्रेता युग और एक आश्रम में। पावन धाम उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर दूर अयोध्या और वापस वहां से लगभग 250 किलोमीटर उन्नाव और कानपुर के बॉर्डर पे स्थित है। हम लखनऊ, कानपुर और उन्नाव की सीमाओं को पार करते हुए उस आश्रम में पहुंचे तो कुछ किलोमीटर पूर्व से ही हमें आश्रम की निशानियां दिखने लगी और आगे चलकर रोड पे ही लगा हुआ बोर्ड मिल गया। मुख्य आप सभी को मेरा सादर नमन है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पे पहुंचे हुए हैं जो हमारे सनातन धर्म में, हमारी रामायण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। से ही आश्रम की तरफ जाने वाले गेट के ऊपर लवकुश तथा घोड़े की मूर्तियां उभरती हुई दिखाई पड़ गयी। आप यहाँ पे ये गेट देखिए जिसमें ये पूरी तरीके से दर्शाया गया था कि लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ रखा है। गेट के ऊपर एक तरफ लव, बीच में घोड़ा और दूसरी तरफ कुश खड़े थे। हम स्वयं भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे कि आज इतने बड़े धार्मिक, पौराणिक एवं रामायण काल के इतने महत्वपूर्ण स्थान का दर्शन करने जा रहे थे। आप भी बने रहें मेरे साथ और इस दर्शन यात्रा में सहयोगी अवश्य बने। अब हम चलते हैं आश्रम के भीतर और दर्शनों का लाभ लेते हैं। अब हम आश्रम पहुंच चुके हैं और आश्रम के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक एक करके सारी जिनकी मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे पहले हम आपको वो जवाब देते हैं कि श्री लक्ष्मण जी ने यही स्थान क्यों चुना था माता सीता को छोड़ने के लिए। तो पहला कारण ये था कि यह स्थान माँ गंगा के तट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इस समय तो यहाँ से कुछ दूरी हो गई है गंगा की धारा की, लेकिन उस समय पे यह धारा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हुआ करती थी और इतनी दूरी पे थी कि माँ गंगा में जब भी बाढ़ आती है तो आश्रम उसमें बह ना जाए, इतनी दूरी भी इस आश्रम से हुआ करती थी। और उन्होंने इस आश्रम में ही नहीं छोड़ा था, यहाँ के आसपास छोड़ा था। वो तो महर्षि वाल्मीकि को जब पता चला कि वन में कोई स्त्री है, तब महर्षि वाल्मीकि जाके माता सीता को लेके आए थे और उस समय यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ, फल आदि मौजूद थे। तो इस कारण से श्री लक्ष्मण जी ने यह स्थान चुना था माता सीता को छोड़ने के लिए। दूसरा, कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी माता सीता को छोड़ के चले गए थे। शारीरिक तौर पे तो वो माता सीता को छोड़ के चले गए थे, किंतु एक अंश उनका हमेशा ही माता सीता के साथ में रहा। माता सीता जब भी सोती थी तो श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में, अदृश्य रूप में उनके सर पे छत्र बना के रखते थे। आइए अब हम सबसे पहले आपको वो बरगद का पेड़, वो वटवृक्ष दिखाते हैं जिसके नीचे बैठ के महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी।
ये जो आप वटवृक्ष देख रहे हैं, ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इसी के नीचे बैठ के महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखा करते थे और ध्यान साधना किया करते थे। यही वो स्थान है। ये आप इस वटवृक्ष को ध्यान से देखेंगे, बरगद के पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो जड़ें हैं, जो तने से जो जड़ें फूटती हैं, वो भूमि में आके धंस गई हैं और उन तनों ने एक पेड़ का रूप ले लिया है। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं वो स्थान, वो मंदिर जहाँ पे माता सीता स्वयं बैठ के भगवान श्री राम की पूजा करती थी। आपको पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ पे भगवान श्री राम अकेले में विराजमान है, अन्यथा आपको श्री लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान जी हर जगह पे साथ में मिलेंगे। किंतु ये भगवान श्री राम की एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पे भगवान श्री राम अकेले में मौजूद मिलेंगे। उसका कारण ये है कि माता सीता स्वयं यहाँ पे प्रभु श्री राम की पूजा किया करती थी। अब माता सीता प्रभु श्री राम की पूजा करती थी तो लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का होना यहाँ पे स्वाभाविक नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि माता सीता ना तो श्री लक्ष्मण जी की पूजा करेंगी और ना ही हनुमान जी की पूजा करेंगी, ना ही स्वयं की पूजा करेंगी, वो प्रभु श्री राम की पूजा करती हैं। यहाँ के बारे में, यहाँ के विषय में एक ऐसी कथा प्रचलित है। माता सीता जब एक बार यहाँ पे बैठ के पूजा कर रही थी और उस वट वृक्ष के नीचे, जो हमने आपको पहले भी दिखाया, महर्षि वाल्मीकि साधना कर रहे थे और वो गहन ध्यान में चले गए और उसी वट वृक्ष के नीचे लवकुश सो रहे थे, लवकुश शयन कर रहे थे और एक मकरासुर नाम का राक्षस आया। तो माता सीता ने यहाँ से पूजा में उठ के जाने की बजाय यहाँ से एक तिनका उठाया और भगवान श्री राम का नाम लेके उसकी तरफ फेंक दिया था। फेंकते ही वो तिनका रामबाण में बदल गया और मकरासुर का यहीं पे अंत हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं ऐसा वटवृक्ष जहाँ पे कहा जाता है कि लवकुश ने भगवान श्री राम जी के घोड़े को बांधा था। यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है और इसमें लिखा भी है कि इसी वटवृक्ष में लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था और समय घोड़े को बांधा था, जो घोड़ा छोड़ा गया था। अब इसके बारे में जो कहावत है कि क्या कोई पेड़ इतने वर्षों तक जीवित रह सकता है, तो इसके भी यहाँ पे साक्ष्य मौजूद हैं। एक्सपर्ट का कहना है पेड़ की जो एज है वो 25 साल से 100 साल और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये 600 साल 700 साल तक जा सकती है। जो ये बरगद का पेड़ है ये मोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इंडिया में जो पेड़ अभी तक हैं 4-5, क्योंकि ये फाइकस के जितने भी स्पीशीज़ हैं ये पेड़ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, इसी तरह के टेम्परेचर में होते हैं। तो ये इंडिया, श्रीलंका, इन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं। और इंडिया में जो पेड़ है वो पुराना से पुराना अभी तक 700-800 साल तक का कार्बन डेटिंग से जाना गया है। इनकी जो आप जटाएं कह रहे हैं ये एक्चुअली जड़ें होती हैं और ये जो जड़ होती हैं ये एक्चुअली ये रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जिनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। प्रॉप क्योंकि ये जो है ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं, इसलिए इनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है। और जो इनकी शाखाएं होती हैं बहुत चौड़ी और भारी और हॉरिजॉन्टली सीधी ग्रो होती है। ये जो जड़ें होती हैं प्रॉप रूट्स, ये इसको सपोर्ट देती हैं और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं देती, जब ये ज़मीन के अंदर चली जाती हैं तो वहाँ से मिनरल्स और वाटर लेकर ये पेड़ को देती हैं, जिसके कारण पेड़ की जो कैनोपी है पूरी वो बढ़ती रहती है। देखेंगे यहाँ से ऊपर से तो वट वृक्ष में, बरगद के पेड़ में जो तने से जड़ें निकलती हैं, वो जड़ें जब आके जमीन में धंस जाती हैं तो एक पेड़ का ही रूप ले लेती हैं। तो वो सारे जो तने हैं वो निकल के एक पेड़ का रूप ले लिया है। मूल पेड़ यहाँ से गायब हो चुका है। देखें बीच बीच में आपको वो जगह भी दिखाई पड़ेंगी जहाँ पे मूल पेड़ होने की जगह या स्थान दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जगह बनी हुई है जहाँ पे माता सीता की रसोई का बोर्ड लगा हुआ है। तो माता सीता यहीं पे अपनी रसोई इसी वट वृक्ष के नीचे अपनी रसोई बनाया करती थी। इसी रसोई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो आपको एक छेद तरीके का दिखाई पड़ रहा है, नज़र आ रहा है, ऐसा कहा जाता है कि माता सीता की रसोई जब यहाँ पे बनती थी तो
जब कभी भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी और वो माता सीता के पास मौजूद नहीं होती थी, तो आप सभी जैसा जानते हैं कि माता सीता की जो माता हैं वो माता भूमि हैं, माता धरती हैं। तो माता धरती इसी स्थान से निकल के आती थी और माता सीता को उस वस्तु की पूर्ति करती थी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जगह खाली दिख रही है, रिक्त दिख रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई पेड़ हुआ करता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मुख्य तना है इस वट वृक्ष का, जो मुख्य तना है वो यहीं पे हुआ करता था। बाकी के जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये तने से निकल के जड़ें हैं जो भूमि में समा गई हैं और इन्होंने एक पेड़ का रूप ले लिया। देखिए जैसे यहाँ पे एक बीच में स्थान दिखाई पड़ रहा है, तो जहाँ जो मुख्य पेड़ था वो यहीं पे खड़ा हुआ था, जो कि अब यहाँ से विलुप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्मृतियाँ भी लगाई गई हैं। ये एक स्मृति चित्र लगाया गया है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि लव कुश को शिक्षा दे रहे हैं। पूरा आश्रम का ही एरिया है जितना यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। अभी तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल करा दिया गया है, दीवारें खड़ी करा दी गई हैं, लेकिन उस समय सिर्फ इतना ही नहीं हुआ करता था। यहाँ से काफ़ी दूरी से ये आश्रम की सीमाएं हुआ करती थी। ये यज्ञ स्थल है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि यज्ञ कर्म किया करते थे। ये उनका यज्ञ स्थल है। आश्रमों में जैसे आप जानते हैं कि यज्ञ पूजा पाठ ये तो आम तौर पे होते ही रहते हैं, तो ये उनका यज्ञ स्थल है। इसके अतिरिक्त आश्रम के पूर्वी छोर में भी हनुमान जी को बैठाया गया है। ये आश्रम का पूर्वी छोर है जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी जब एक बार आए थे यहाँ पे, जिस समय श्री लव कुश का जन्म हुआ था, तो उस समय हनुमान जी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पे बैठ के भोजन किया था। माता सीता ने रसोई बनाई थी और हनुमान जी ने इसी स्थान पे बैठ के भोजन किया था। और जो कथा प्रचलित है, हनुमान जी पूरे आश्रम का भोजन ग्रहण कर गए थे, उनकी क्षुधा ही नहीं शांत हो रही थी। तब माता सीता ने भगवान श्री राम से पूछा कि हनुमान जी की क्षुधा कैसे शांत होगी। तब भगवान श्री राम जी ने माता सीता को बताया था कि ये देख, तुलसी का पत्ता डाल के हम हनुमान जी को भोजन करा दें तो उनकी क्षुधा शांत हो जाएगी, उनकी भूख शांत हो जाएगी। तब माता सीता ने एक तुलसी का पत्ता उनको भोजन में डाल के खिलाया और खिलाते ही हनुमान जी की भूख जो थी वो तुरंत शांत हो गई थी। तो ये आश्रम का पूर्वी छोर है जहाँ पे हनुमान जी को बैठाया गया। अब हम आपको दिखाते हैं वो स्थान जहाँ पे वास्तव में श्री लव कुश का जन्म हुआ था। जहाँ तो ये वही स्थान है और यहीं पे विश्व की एकमात्र मूर्ति ऐसी है जहाँ पे माता सीता अकेले ही विराजमान हैं। जहाँ पे भी आपको मिलेंगी माता सीता की मूर्तियाँ, जब माता सीता की फ़ोटो, माता सीता की प्रतिमाएं, वो भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ ही मिलेंगी ज़्यादातर, किंतु यहाँ पे माता सीता अकेले ही विराजमान है। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं और ये देखिए इधर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति रखी हुई है। महर्षि वाल्मीकि रामायण हाथ में है उनके, रामायण खोल के वो बैठे हुए हैं, रामायण के साथ में वो विराजमान हैं। और ये देखिए माता सीता, यहाँ पे माता सीता लव कुश के साथ विराजमान है। हालांकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है सुरक्षा कारणों से। ये इधर आपको दाहिनी साइड लव मिलेंगे और ये बाएं साइड कुश मिलेंगे और यहाँ पे स्वयं माता सीता विराजमान है। पूरे भारत में सिर्फ यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे माता सीता
अकेले विराजमान हैं। ये एक यहाँ पे फोटो भी लगाई गई है। इस जंगल में आके माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया, कितनी दिक्कतें सही। तो कहा जाता है कि ये जो मृत्यु लोक है ये कर्म लोक है, यहाँ पे हर किसी को कर्म करना पड़ता है। तो हम जब हमारे देवी देवताओं को इतना कष्ट सहना पड़ा, कर्म करना पड़ा, तो इंसान की तो बात ही कुछ दूर, बहुत दूर रही। लेकिन ये वही प्राचीन स्थल है जहाँ पे माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये मंदिर बना दिया गया है। अब हम आपको हनुमान जी की वो प्रतिमा दिखाते हैं जो 51 फुट की है। ये 51 फुट की प्रतिमा क्यों लगाई गई है, इसके पीछे भी कारण है। श्री रामचरितमानस में और रामायण में ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी को तब पता चला जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ा था। किंतु उत्तर रामायण में ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी को बचपन से ही पता था, लव कुश के जन्म से ही पता था कि ये लव कुश भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं। और लव कुश रात्रि के दूसरे तीसरे और चौथे प्रहर में आके इस आश्रम की रक्षा करते थे। ये आश्रम का दक्षिणी छोर है और इसी दक्षिणी छोर में आके हनुमान जी रक्षा करते थे, दैत्यों से, राक्षसों से इस आश्रम की रक्षा करते थे। और उन्होंने इस आश्रम की रक्षा करने के लिए विशाल रूप धारण किया हुआ था ताकि उन्हें दूर दूर से आने वाले राक्षसों का, दैत्यों का पता चल सके। इसी कारण यहाँ पे ये भगवान हनुमान की 51 फुट की प्रतिमा लगाई गई है उस घटना के स्मृति में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप चित्रकूट तो जाते हैं, अयोध्या तो जाते हैं, किंतु आप इस स्थान पे एक बार जरूर आएं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक विशेष ही ऊर्जा और एनर्जी का एहसास होगा। आपको स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि माता सीता की जो ऊर्जा है, माता सीता की जो शक्ति है, माता सीता की जो मौजूदगी है, उनका जो सतीत्व है, वो आज भी यहाँ पे विद्यमान है। इस पेड़ के नीचे जब आएंगे तो आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस स्थान पे आके उन्हें कैसा लग रहा है। कहाँ से आए भैया? भैया हम पासी के गांव से हैं, नया खेड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कब से आ रहे हैं? हम तो आते रहते हैं, पासी में है तो अच्छा आना अच्छा। जाना रहता है। तो यहाँ के बारे में जो मतलब मान्यताएं प्रचलित हैं, तो कुछ खास बात है जो लोगों को, नहीं। दर्शकों को बताना चाहेंगे? यहाँ खास बात है जो सीता मैया हमारी है, वो इनका वही रसोई घर इधर पासी में है। तो यहाँ ऊर्जा, उनकी कुछ शक्तियाँ जो हैं, जो आज भी लगती है लोगों को। अच्छा। और आप लोग विश्वास भी करते हैं इन चीजों पे, तो यहाँ आना रहता है। अच्छा अच्छा। जैसे दूसरे धाम है, अयोध्या है या चित्रकूट है, वहाँ तो लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, किंतु ये धाम उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। ये धाम इसलिए प्रचलित नहीं, लोगों को इसका अभी पता भी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो लोगों से अपील करिए कि कृपया यहाँ भी आएं और देखें, इस धाम को भी देखें और माता सीता की मौजूदगी को। जी। तो इसमें ये रहता है ना कि बोलो। हाँ हाँ, आप बोले। देखो आपको कैसा लगता है यहाँ? हमको भैया बहुत अच्छा, जानकी माता में तो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। बहुत, हमारा जो आते हैं तो आत्मा यहाँ भी बहुत खुश रहती है, बहुत हमारी आत्मा को संतुष्टि भी मिलती है। तो यहाँ पे जब आती हैं तो क्या अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है? अनुभव होता है कि हमें माता जी की खुशी में हमको बहुत अच्छा लगता है, बस बहुत खुशी है। हम तो आते जाते रहते हैं दर्शन करने जब आते। अच्छा। अभी जब परिक्रमा चालू थे माता जी की, जब डोलू निखरा था, अभी हम आए थे। अच्छा, ऐसा मतलब आज का तो समय अलग है, वो समय जब रहा होगा, त्रेता युग का समय रहा होगा, तो क्या लगता है माता सीता का जीवन कितना मुश्किल रहा होगा? अरे बहुत अच्छा, हमको भैया बहुत अच्छा लगता है। हम माता जी से यही कहते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत शक्ति है बस माता जी में। बहुत आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे माता सीता के जो है? माता सीता के में बहुत अच्छा लगता है, देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया, रामायण से जुड़ी बहुत बढ़िया है, रामायण से जुड़ी हुई है ना तो पूरी चीज का महत्व है। श्री हनुमान जी को बांधने का सबसे बड़ा जो लौकुश, उनके श्री रामचंद्र जी के बच्चे थे, जी जी, उन्होंने यहाँ इस पेड़ पे बरगद में बांधा है। अच्छा। और घोड़े को जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसको भी एक पेड़ पे इन्होंने बांधा था। अच्छा। धार्मिक स्थल है,
बहुत ही इसका महत्व है। अब सरकार को यहाँ कुछ विकास करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी रामायण से जुड़ी हुई घटनाएं यहाँ उपस्थित हैं, जिसका साक्ष्य है। अगर एक तरह से देखा जाए तो माता सीता ने अयोध्या के बाद अपने जीवन का सबसे अधिक समय यहीं पे बिताया। माता सीता जब जनकपुरी में थी तो उनकी जब शादी हो गई थी तो शायद उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष से भी कम थी, किंतु यहाँ पे उन्होंने 14 साल से भी अधिक का समय बिताया। लवकुश जब 14 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने घोड़ा पकड़ा था। तो अयोध्या के बाद अगर माता सीता ने सबसे अधिक समय बिताया तो यहीं पे बिताया, तो हमारे सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि रामायण से जुड़ी हुई घटनाएं हैं ये, और ये साक्ष्य से पूरे भारतवर्ष में यहाँ के अलावा कहीं साक्ष्य नहीं है इसका। और बिठूर का एक अलग महत्व है। माता का त्याग जो यहाँ किया गया, इसी के नाम से यहाँ पड़ा, इसका नाम परित्याग जो किया गया, हाँ। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। यहाँ आपको सरकार को इसके इस विषय में यहाँ सोचना चाहिए। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, लेकिन एक अगर सनातन को आगे बढ़ाना हमें, उसके लिए भी सरकार को यहाँ कुछ ना कुछ विकास का कार्य करना चाहिए। बिल्कुल ना। आप बताइए, जैसे आज के समय, आज का तो जो समय है ये, त्रेता युग में जब माता सीता, इतने वर्षों पूर्व जब माता सीता यहाँ पे रहती थी, वन में रहती थी, वन में ही उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, तो आप सोच के देखिए कि कितना कठिन जीवन रहा होगा। उसके बारे में आप बताइए। अरे उनका जीवन तो बहुत कठिन था, उन्होंने तो बहुत परित्याग किया और इतने साल रही जंगल में। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अगर एक बार आएँ और यहाँ पे इस अद्भुत स्थान के दर्शन करें तो आपको यहाँ पे भी एक अलग सी अनुभूति होगी और एक तेज का, एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के अंत में। जय श्री राम।